विधु रावल एक ऐसा नाम है प्रवक्ता के तौर पर अपने आप को जिन्होंने साबित किया है, उतने ही अच्छे वो नेता भी हैं। रावल साहब, ये सुगमता की, ईमानदारी की बात तो आप करते हैं, जब विपक्ष दहाड़ता है कि कहां पर क्या घोटाले हो गए, तो क्या ये बातें सिर्फ आपके द्वारा कही जाती है? नहीं, एक अंतर है। हमारा विपक्ष जब पूरी रात सोकर सुबह उठता है और अखबार में देखता है कि कहीं पर कोई अनियमितता है, कहीं पर कोई गड़बड़ी है, उस पर यह कार्रवाई की है, तो विपक्ष को पता चलता है कि कोई घोटाला हुआ है। यहाँ घोटाला पकड़ने वाला कौन है, विसल ब्लोअर कौन है? खुद सरकार है। जबकि पूर्व में हम लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे, भ्रष्टाचारी जो सत्ता पार्टी के होते थे, उनके खिलाफ आंदोलन करने पड़ते थे, एफआईआर भी दर्ज नहीं करते थे। केंद्र के अंदर राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, बड़े बड़े घोटाले हुए। सुरेश कलमाड़ी का नाम आया कॉमनवेल्थ घोटाले में, एफआईआर क्या कांग्रेस ने खुद दर्ज की थी। सड़कों पर हम लोग जब प्रदर्शन करते थे, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कोर्ट के अंदर किरीट सोमैया जाकर एफआईआर दर्ज करके आए। 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवा कर आए। विंटर सेशन था उस समय। हमारे तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, वो सरकार से निवेदन करते रहे, भाई एफआईआर तो करो, जांच तो करो। कोर्ट के माध्यम से जांच हुई, और जांच हुई तो उसके बाद अब देश के राजस्व में 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा। कोयला घोटाले के अंदर एफआईआर करवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने। अब जिन घोटालों की चर्चा आप कहते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा घोटाला जिसके अंदर विसल ब्लोअर हमारा, या सिंपल एक चिट्ठी एक कागज पर पेन कर किसी कंप्लेनेंट हमारा कोई विपक्षी साथी? एक भी नहीं। विपक्ष कहता है कि घोटाले तो इस सरकार में भी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, जब सरकार जाएगी तब घोटाले उजागर होंगे। ऐसा नहीं होता। जो मैंने घोटालों की जिक्र किया, वो उनके सरकार रहते हमारे आंदोलनों के बाद, हमारे परिश्रम के बाद ये घोटाले सामने आए। आज जिनको कांग्रेस या विपक्ष जो है घोटाले बताता है, वो घोटाले ना होकर घोटाले पर कार्रवाई है। वो घोटाले पर कार्रवाई को घोटाला बताकर प्रस्तुत करते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक संस्कृति बन गई थी, हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाएं। उसके बाद एक नई संस्कृति इस देश की जनता ने चुनी, जो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।